नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। सुलगते मुद्दे में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार। दीपू चंदास के बाद एक और हिंदू युवक को भीड़ ने उतारा मौत के घाट। गाजा फिलिस्तीन पर आंसू बहाने वालों को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी आखिरकार क्यों साध ली गई है? बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना, पड़ोसी मुल्क पर भारत सरकार क्यों नहीं ले रही एक्शन? कब तक हिंदुओं का नरसंहार आंख बंद कर देखते रहेंगे? सरकार भी इस पर चुप्पी साधी हुई है। आज हम इसी पर बात करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। दीपू चंदास की निर्मम हत्या के बाद एक और हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। युवक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। यह घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के पांगशा क्षेत्र में 24 दिसंबर को हुई, जहां 29 वर्षीय अमृत मंडल को फिरौती मांगने के आरोप में एक भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इससे पहले 18 दिसंबर को दीपू चंद्रदास नामक हिंदू युवक की भी लिंचिंग के बाद जघन्य हत्या कर दी गई थी। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत की जनता गुस्से में है। हिंदू संगठन जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनुस का पुतला फूंका जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर दुनिया चुप बैठी है। संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देश जो गाजा फिलिस्तीन पर आंसू बहा रहे थे, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साधे हुए हैं। बॉलीवुड का खान गैंग और अन्य जो फिलिस्तीन गाजा के लिए ऑल आइज का ट्रेंड चला रहे थे, उनका मुंह सिल गया है, क्योंकि अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है और इसी वजह से हर तरफ सन्नाटा दिख रहा है। हालांकि आज अभिनेत्री जानवी कपूर का गुस्सा सामने आया। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वह बर्बरता है, यह नरसंहार है और यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। अगर आपको इस अमानवीय सार्वजनिक फांसी के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। और अगर इन सब के बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता तो यही पाखंड हमें देखते ही देखते तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही घटनाओं पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई बहन जलाकर मार दिए जा रहे हैं। सांप्रदायिक भेदभाव और उग्रवाद, चाहे हम पीड़ित हो या अपराधी, हम हर रूप में इसका विरोध और निंदा की जानी चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी मानवता को भूल जाएं, हम मोहरे हैं जो मानते हैं कि हम एक अदृश्य रेखा के दोनों ओर हैं। इसे पहचानें और खुद को ज्ञान से लैस करें, ताकि आप उन निर्दोष जिंदगियों के लिए आवाज उठा सकें जो इस सांप्रदायिक हिंसा में लगातार खोई और आतंकित की जा रही हैं। बॉलीवुड की तरफ से जहां सब लोग मौन धारण किए हुए हैं, वहीं आज जानवी कपूर ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर ये अत्याचार का मुद्दा उठाया है। सवाल भारत सरकार से भी है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर सरकार सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है? और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने आखिरकार अब तक क्या किया, और सामने आकर बताना भी चाहिए। बता दें, पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। उन पर पांगशा उपजिला के हुसैनडांगा पुराने बाजार में रात करीब 11 बजे हमला किया गया और हमले के तुरंत बाद युवक की मौत हो गई थी। तथाकथित रूप से स्थानीय निवासियों ने अमृत मंडल पर फिरौती मांगने का आरोप लगाया था, जिसके बाद स्थिति भीड़ हिंसा में बदल गई। पुलिस ने कहा कि मंडल उनके रिकॉर्ड में एक स्थानीय गुट के नेता के रूप में दर्ज थे, जिन्हें सम्राट बहिनी कहा जाता था। वे हुसैनडांगा गांव के निवासी अक्षय मंडल के रूप में थे। कुछ रिपोर्ट्स में अमृत मंडल को हिंदुओं का नेता बताया जा रहा था। वहीं कई अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया कि मंडल के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में कम से कम 2 मामले दर्ज थे, जिनमें एक हत्या का मामला भी शामिल था। भीड़ ने फिरौती मांगे जाने के बहाने उसकी हत्या कर दी और आरोप लगाया कि वह एक आपराधिक गिरोह चलाता था। भीड़ ने हत्या को सही ठहराने के लिए आरोप लगाया कि वह लंबे समय से फिरौती तथा अन्य अपराधों में शामिल था, जहां कथित ईश्वर निंदा के आरोप में भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। बांग्लादेश में भीड़ हिंसा की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। पुलिस ने राजबाड़ी जिले में हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या किए जाने की पुष्टि भी कर दी है। पुलिस ने इस मामले में सलीम नाम के युवक को हिरासत में लिया है। हत्या का कारण पुलिस रंगदारी से जोड़ रही है। मृतक को पुलिस रंगदारी गैंग का सदस्य बता रही है। पुलिस के अनुसार अमृत
मंडल ने कथित तौर पर सम्राट वाहिनी नाम से एक संगठन बनाया था और आसपास के इलाकों में जबरन वसूली को अंजाम देता था। वह अवामी लीग सरकार के दौरान भारत भाग गया। वह हाल ही में फिर से बांग्लादेश आया था। ये बांग्लादेश पुलिस का आरोप है। पुलिस का आगे कहना है कि सम्राट के खिलाफ हत्या सहित 2 मामले दर्ज थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सम्राट कथित तौर पर एक क्रिमिनल गैंग चला रहा था। अमृत मंडल उसी गांव का था जहां उसकी हत्या की गई। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों ने कहा कि अमृत मंडल हुसैन डांगा के पुराने बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर गया और फिरौती की मांग की, लेकिन जब उसने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो सम्राट वाहिनी के अन्य सदस्य 24 दिसंबर को उसके घर में घुस गए। घर के मुखिया वहां नहीं मिले तो ये लोग उसके बेटे को ही मारने लगे। तभी घर के लोग चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू किया तो गांव वाले जुट गए और उन्होंने सम्राट की पिटाई कर दी। उसके एक साथी को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने अमृत मंडल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या भीड़ ने की थी, जिसको पीट पीट कर मारा गया था। बाद में उसको आग के हवाले कर दिया गया था और जिंदा जला दिया गया था। पहले कहा गया था कि उसे ईश निंदा के आरोप में मारा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि उसे इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला। दीपू दास की हत्या के बाद भारत समेत कई देशों में यूनूस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। खैर, अगर वो आरोपी था और वसूली का काम करता था तो उसे कानूनी रूप से सजा होनी चाहिए थी, लेकिन भीड़ ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये सब बांग्लादेश की सरकार और पुलिस के इशारे पर हो रहा है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले पर अब आवाज़ बुलंद करने की बारी है और भारत सरकार को भी कठोर फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है। आज 2 हिंदू युवक की पीट पीट करके हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया। आगे न जाने और कितने हिंदू वहाँ पर बलि चढ़ेंगे। फिलहाल भारत सरकार को अब सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और इसी को लेकर के भारत में भी अब बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है और लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।